आज 65 वर्षीय सुमन शर्मा को उनका बेटा छोड़कर चला गया था। सुमन शर्मा बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उनके चेहरे पर चमकती दिखती। सुमन इस तरह बेटे के उसे वृद्धाश्रम में छोड़े जाने पर बहुत दुखी थी। यहाँ आए सुमन को 1 सप्ताह हो चुका था, पर वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी तो वृद्धाश्रम के बगीचे में ही टहलती रहती। उस दिन भी वह बगीचे में रोज की ही तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुमन ने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जैसे ही सुमन मुड़ी, उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो सुमी हो। मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं अमित। भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। सुमन कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से अमित को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, अमित, तुम कितने बदल गए हो। अब तो तुम बूढ़े भी लगने लगे हो। इतना कहकर वह हंस पड़ी। साथ ही अमित भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अब वे अक्सर ही साथ रहते। सुमन अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर उनका एहसास अमित से मिलकर जरूर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय सुमन ने पूछा, अमित, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए, जैसे मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ अमेरिका भाग गया है? कितने निष्ठुर है आज के ये बच्चे। अमित ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नहीं, नियति होती है सुमी। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे बहू के भरोसे ही जी रहा था, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं यहाँ आ गया हूँ। सुमन ने कहा, ओह, सुनकर दुख हुआ अमित। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। अमित ने तपाक से पूछा, मतलब? सुमन ने आगे कहा, मतलब यह कि अमित, मुझे कैंसर है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। चाहती थी अपने घर में अपने परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने यह भी नहीं होने दिया। मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती अमित। इतना कहकर वह अमित के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अमित और सुमन का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। दुख की कड़ी ने उन्हें एक रिश्ते की डोर में बांध दिया था। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों को बांधे था। एक दिन अमित ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आ गई तो अमित ने सुमन की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अमित ने सुमन को टैक्सी में बैठाया और कहा कि वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और सुमन उसका हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी, अमित, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अमित ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, सुमी, तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुजर गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आँख खोलोगी तो तुम्हें खुशियां नजर आएंगी। सुमी को लगा कि टैक्सी 2-3 शार्प टर्न लेकर कहीं रुक गई है। अमित, क्या मैं आँख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हंसते हुए अमित से पूछा। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 3 सीढ़ियाँ चढ़ो और पट्टी खुल जाएगी। सुमी गिन गिन कर सीढ़ी चढ़ने लगी, 1, 2, 3, और उसने अपनी आंखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। सुमन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने घर में खड़ी थी। अमित ने कहा, सुमी, मैं तुम्हें भगा कर यहाँ लाया हूँ। अब हम यही रहेंगे। सुमन ने अपने हाथों को पंखों की तरह खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?